हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्या दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन हमें बड़ा सा एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, सो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दिस वन, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर, ये एक्सप्रेशन को हम कंसीडर करेंगे। तो लिखिएगा 3 इंटू, ठीक है ना, 3 इंटू, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, साइन रेज टू 4 ऑफ 3 पाई बाय 2, है ना, साइन रेज टू 4 ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा, ठीक है, माइनस अल्फा। देन यहां पे देखिए प्लस, ठीक है ना, प्लस साइन रेज टू 4, है ना, ये साइन रेज टू 4, आपको यहां पे क्या दिख रहा है, 3 पाई प्लस अल्फा, है ना, कितना है, 3 पाई प्लस अल्फा। यहां पे देखिए देन माइनस, ठीक है, माइनस 2 इंटू, है ना, माइनस 2 इंटू, यहां पे देखिए साइन रेज टू 6 ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा, है ना, कितना दिख रहा है, साइन रेज टू 6 ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा। तो इसको मैं यहां पे एज इट इज रखूंगा फिलहाल, साइन रेज टू 6 ऑफ क्या, पाई बाय 2 प्लस अल्फा, है ना, साइन रेज टू 6 ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा। देन यहां पे देखो प्लस, ठीक है ना, प्लस ये क्या दिख रहा है, साइन रेज टू 6 ऑफ 5 पाई माइनस अल्फा, है ना, 5 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, देखो इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, ठीक है, इसी के बराबर में आपको लिखना है, ठीक है ना, इसी के बराबर में आपको लिखना है। तो इसी के बराबर में देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ये 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू ये साइन रेज टू 4 ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा। तो मैं फिलहाल यहां पे एज इट इज रखूंगा 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा। ठीक, उसके बाद यहां पे देखो पाई, ठीक है ना, पाई, यहां पे देखिए साइन रेज टू, ये जो 3 पाई प्लस साइन रेज टू 4 ऑफ, ये जो 3 पाई प्लस अल्फा आपको दिख रहा है ना, ये 3 पाई प्लस अल्फा को ही मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई प्लस पाई प्लस अल्फा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 3 पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई प्लस अल्फा को ही मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई प्लस पाई प्लस अल्फा, है ना, 2 पाई प्लस पाई प्लस अल्फा। और यहां पे जो है ये ब्रैकेट ऐसा क्लोज हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ब्रैकेट जो है ऐसा क्लोज हो जाएगा। देन यहां पे देखो माइनस 2 इंटू, ठीक है, माइनस 2 इंटू ये साइन रेज टू 6 ऑफ, ठीक है, साइन रेज टू 6 ऑफ ये पाई बाय 2 प्लस अल्फा को मैं यहां पे एज इट इज रखूंगा, है ना, पाई बाय 2 प्लस अल्फा को मैं यहां पे एज इट इज रखूंगा। और यहां पे देखना ये साइन रेज टू 6 ऑफ, ठीक है, साइन रेज टू 6 ऑफ ये जो 5 पाई माइनस अल्फा है ना, इसको मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 4 पाई, है ना, क्या लिख सकता हूं मैं, 4 पाई प्लस पाई माइनस अल्फा, है ना, प्लस क्या, पाई माइनस अल्फा, ठीक है, 4 पाई प्लस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, और यहां पे जो है ना ये ब्रैकेट जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें जाना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, कहां पे जाना है हमें, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। ठीक है, देखो कुछ बेसिक सी चीजें मैंने आपको इसके पहले भी बताई है, ठीक है, इस वाले प्रॉब्लम में मैं आपको रिपीट करके दे रहा हूं, ठीक है ना। क्या बताया था मैंने, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि यहां पे अगर हम बनाए ना, अगली वाली स्लाइड पे बनाते हैं, ठीक है, हम लोग, या फिर इस वाली स्लाइड में बनाया तो ठीक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर हम ध्यान दें तो ये क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना, ये क्या होता है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे ये ध्यान में रखना है कि यहां पे ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये कितना होता है, 0, यहां पे कितना आता है, पाई बाय 2, है ना, यहां पे कितना आता है, पाई बाय 2, यहां पे कितना होता है, पाई, यहां पे कितना होता है, 3 पाई बाय 2, और यहां पे कितना आता है, 2 पाई, है ना, यहां पे कितना आता है, 2 पाई। ठीक है, इसके बाद यहां पे कंटिन्यू करते चलिएगा कि 2 पाई के बाद यहां पे कितना आएगा, 4 पाई भी आएगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखो, है ना। एक रिवोल्यूशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया, कितना होता है, 360 डिग्री का 1 रिवोल्यूशन होता है। तो फिर से जब आप यहां पे घूम के आएंगे तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, 4 पाई मिलेगा। ठीक है ना, कितना मिलेगा, 4 पाई मिलेगा। ठीक, अब देखना, ठीक है, अब मेरी बात सुनो यहां पे कि ये होता है क्या आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये क्या होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा जो मुझे आपको बताना है उसके लिए। ठीक है, और दूसरी बात यहां पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई है तो ये है कि यहां पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो यहां पे क्या पॉजिटिव होता है, साइन और उसका इनवर्स। साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक। तो यहां पे साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो है अदर्स, ठीक है,
अदर्स जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, है ना। अदर्स जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अदर्स आर निगेटिव, ठीक है ना, अदर्स आर निगेटिव, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में क्या होता है, टैन और कॉट जो है ना ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। टैन और कॉट जो है ये यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो है सारे वो यहाँ पे अदर्स जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और फोर्थ वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें क्या पॉजिटिव होता है, इसमें बेटा कॉस, और कॉस का इनवर्स क्या है, सेक। ये वाली टर्म, ये वाले जो फंक्शन है ये पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो है, ठीक है, बाकी अदर्स क्या होते हैं यहाँ पे, निगेटिव। मतलब बचे क्या, कॉस और सेक पॉजिटिव हुआ तो साइन, कोसेक, टैन, कॉट ये सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पे, ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज हमें यहाँ पे यूज करनी है ना, कुछ आइडेंटिटीज मुझे यहाँ पे यूज करनी है। देखो मैं यहाँ पे साइड में नोट करूंगा, मैं इसी के ऊपर नोट कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। जैसे मुझे यहाँ पे नोट करना है कि साइन ऑफ, ठीक है ना, साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है, 3π/2 प्लस थीटा ये कितना होता है, या फिर 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है, ये कितना होगा, 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पे देखो साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा कितना होता है। अब यहां पे देखो कि अगर साइन ऑफ, ये 48 आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी है ना, हमारे पास टोटल कितनी आइडेंटिटीज है, 48 आइडेंटिटीज है। तो 48 आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी है ना, मैं चाहे तो आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मुझे आपको यह बताना है कि हमेशा हम फॉर्मूले को याद नहीं रख सकते ना, इतने सारे हमारे पास फॉर्मूलेज है, मैथमेटिक्स में तो फॉर्मूले की पूरी समंदर है, तो ये पूरा समंदर तो हम लोग याद नहीं रख सकते, है ना, समंदर के द्वीप हमें याद नहीं होते, तो पूरा समुद्र हमें कैसे याद होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें याद नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको समझना है कि जिस किसी दिन हमारे सामने ये सिचुएशन आए तो हम फटाक से इसको देख के फटाक से जो ना आइडेंटिटी पता कर सके। तो पहले क्या लिखनी है मुझे, साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, है ना, साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा। तो क्या करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले देखो यहाँ पे एंगल क्या है, 3π/2। 3π/2 कहां पे आता है, y एक्सिस पे आता है, इसे हम क्या कहते हैं, चेंज एक्सिस। ध्यान में रखिएगा, y एक्सिस जो है ये क्या होता है, आपका चेंज एक्सिस होता है, ठीक है। x एक्सिस जो है इसे हम क्या कहते हैं, नो चेंज, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, नो चेंज एक्सिस। अब ये नो चेंज एक्सिस और चेंज एक्सिस का फंडा क्या है, तो चेंज एक्सिस का मतलब ये है कि y एक्सिस के ऊपर जो भी एंगल्स है उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक, y एक्सिस के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, और एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं होते, इसलिए y को क्या कहा जाता है, चेंज एक्सिस कहा जाता है, और x को क्या कहा जाता है, नो चेंज एक्सिस कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, नो चेंज एक्सिस। अब यहां पे देखना कि यहां पे साइन ऑफ आपको क्या दिख रहा है, 3π/2 माइनस थीटा। तो बेटा 3π/2 कहां पे आता है, 3π/2 कहां पे आता है, y एक्सिस के ऊपर आता है, और y एक्सिस हमारा क्या है, चेंज एक्सिस है। तो ये क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर देता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, और कॉट का टैन में। तो अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा है कितना, यहाँ पे आपको एंगल कितना है, 3π/2। 3π/2 कहां पे आता है, y एक्सिस के ऊपर आता है, मतलब साइन जो है किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, है ना, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये हमें देखना है कि कॉस थीटा का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखो 3π/2 माइनस थीटा में थीटा जो है उसको हमें एक्यूट एंगल समझना है, थीटा जो है उसे हमें क्या समझना है, एक्यूट एंगल समझना है। तो 3π/2 में से अगर थीटा को निकाल दिया जाए तो जो एंगल बनेगा, है ना, 3π/2 से में से अगर हम क्या करें, थीटा को निकाल दे, तो बेटा जो एंगल बनेगा वो कहां पे आएगा, है ना, 3π/2 में से अगर हम थीटा को निकाल दे, है ना, 3π/2 में से अगर हम थीटा को निकाल दे, अल्फा को निकाल दे, ठीक है, थीटा को निकाल दे, तो थीटा जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो जो आपका एंगल आएगा वो कहां पे आएगा, थर्ड इसमें आएगा, है ना, थर्ड इसमें आएगा, और थर्ड वाले इसमें, ठीक है ना, थर्ड वाले इसमें आपका जो साइन है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। बात सुनना, ये जो 3π/2 माइनस थीटा है ये कहां पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, क्योंकि थीटा को हमें क्या समझना है, एक्यूट एंगल समझना है। तो जब हम 3π/2 में से क्या करेंगे, जब 3π/2 में से थीटा को माइनस करेंगे तो जो एंगल बन के आएगा वो कहां पे आएगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, निगेटिव है। टैन और कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे एंगल क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो यहाँ पे साइन क्या लगेगा, निगेटिव लगेगा। बात समझ में आई? देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं बताता हूं।
सबसे पहले एंगल चेक करना, एंगल 3π/2 है तो 3π/2 कहां आता है, y एक्सिस के ऊपर आता है। y एक्सिस क्या है हमारा, चेंज एक्सिस है। तो ये क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर देता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में और कॉट का टैन में। तो बेटा साइन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि साइन क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे कि नेगेटिव लगाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या देखना है कि ये 3π/2 माइनस थीटा कहां पे आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है, इसका एंगल, इसका साइन देखना है, कॉस का नहीं, किसका, साइन का। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। और मान लो इसका अगर मैं स्क्वायर कर लूं, इसका अगर मैं क्या कर लूं, स्क्वायर कर लूं, तो साइन स्क्वायर ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक। उसके बाद देखना, ठीक है, उसके बाद देखना साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 2π, है ना, साइन ऑफ 2π प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2π प्लस थीटा, ठीक है। तो यहां पे देखो साइन ऑफ 2π प्लस थीटा क्या हो जाएगा, अगेन एंगल देखो क्या है, 2π है। 2π कहां पे आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस हमारा क्या है, नो चेंज एक्सिस है। तो मतलब साइन का जो है वो यहां पे क्या होगा, साइन ही रहेगा। क्या मिलेगा, साइन थीटा। अब देखो 2π प्लस थीटा जो है, थीटा इसमें एक्यूट एंगल है, तो 2π प्लस थीटा कहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, तो यहां पे साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, है ना। साइन क्या लगेगा, यहां पे पॉजिटिव लगेगा, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद देखिएगा कि साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा कितना होगा, ठीक है ना। मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है। तो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा कितना होगा, ठीक है, π/2 प्लस थीटा। यहां पे देखो अगेन π/2 कहां पे आता है, y एक्सिस के ऊपर आता है। y एक्सिस हमारा क्या है, चेंज एक्सिस है। तो साइन का क्या कर देगा, ये cos थीटा कर देगा, है ना। क्या कर देगा, cos थीटा। उसके बाद देखो π/2 प्लस थीटा कहां पे आता है, π/2 प्लस थीटा कहां पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पे साइन क्या लगेगा आपका, पॉजिटिव लगेगा, ठीक। उसके बाद देखो साइन ऑफ 4π प्लस थीटा, ठीक है ना। तो साइन ऑफ 4π प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, साइन ऑफ 4π प्लस थीटा। 4π कहां पे आता है, 4π कहां पे आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। एक्स एक्सिस इज अ नो चेंज एक्सिस, तो फंक्शन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। साइन का जो है वो यहां पे साइन ही रहेगा, साइन थीटा। नाउ 4π प्लस थीटा, 4π में अगर आप एक्यूट एंगल डालोगे, 4π में अगर आप एक्यूट एंगल डालोगे तो वो आपको कहां पे मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। देखो यहां पे 4π आता है, 4π में अगर हमने थीटा ऐड कर दिया तो कहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, तो यहां पे भी साइन आपको क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। बात क्लियर, यहां पे भी क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। अब देखो ये आइडेंटिटीज हमें अगर याद नहीं भी है तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको इलुस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बताने का मतलब ये था, बताने का मतलब मेरा यहां पे ये था, यहां पे देखो हमें क्या मिला हुआ है, 3 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 3π/2 माइनस अल्फा। और देखो यहां पे मैंने आइडेंटिटी निकाल के रखी है कि साइन स्क्वायर ऑफ 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पे देखो ये बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा है ना, साइन रेज़ टू 4 ऑफ 3π/2 माइनस अल्फा। ये किसके जैसा दिख रहा है आपको, साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा के जैसा दिख रहा है ना। ओनली डिफरेंस क्या है, थीटा की जगह पे अल्फा है। देखो यहां पे अगर आप रेज़ टू 4 भी कर देना, यहां पे अगर आप यहां पे रेज़ टू 4 कर दो, ठीक है ना। यहां पे रेज़ टू अगर 4 भी कर दे तो ये कितना हो जाएगा, cos रेज़ टू 4 थीटा हो जाएगा। और अगेन नेगेटिव का इवन पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि साइन रेज़ टू 4 ऑफ 3π/2 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos रेज़ टू 4 ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही साइन रेज़ टू 4 ऑफ 3π/2 माइनस अल्फा को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइन रेज़ टू 4 ऑफ अल्फा, है ना। क्या लिखेंगे, साइन रेज़ टू 4 ऑफ अल्फा। देन यहां पे देखना प्लस, ठीक है ना, यहां पे देखिएगा प्लस कि साइन रेज़ टू 4 ऑफ 2π प्लस 2π प्लस पाई प्लस अल्फा। देखो देखो हमारे पास यहां पे आइडेंटिटी है कि साइन ऑफ 2π प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो जैसे बेटा साइन ऑफ 2π प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहां पे इसको आप थोड़ी देर के लिए थीटा अज्यूम करो। इसको अगर हमने थीटा अज्यूम कर लिया तो अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, साइन रेज़ टू 4 ऑफ क्या हो जाएगा, ये पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 1 मिनट, है ना। यहां पे देखो जैसे साइन ऑफ 2π प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहां पे हमने गलती कर दिया, यहां पे हमें कॉस लिखता था ना, यहां पे हमें क्या लिखना है, कॉस लिखना है। तो यहां पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पे हमें क्या लिखना है, कॉस लिखना है। तो ये हो जाएगा क्या, कॉस रेज़ टू 4 ऑफ क्या, अल्फा, है ना, कॉस रेज़ टू 4 ऑफ अल्फा। देन यहां पे देखो प्लस,
तो जैसे साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो थोड़ा ध्यान से देखना कि यहां पे क्या दिख रहा है ना, ये रेस टू 4 को छोड़ दो, ठीक है, रेस टू 4 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ यहां पे एंगल देखो क्या दिख रहा है, साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई प्लस अल्फा। तो पाई प्लस अल्फा को अगर हम थीटा माने तो ये किसके फॉर्म में दिख रहा है आपको, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा के जैसे दिख रहा है। और साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो जैसे साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो वैसे ही साइन ऑफ 2 पाई प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन रेस टू 4 ऑफ क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा, है ना, क्या हो जाएगा ये पाई प्लस अल्फा। और यहां पे हम लोग ब्रैकेट कंप्लीट कर लेंगे। देन यहां पे देखो -2 इंटू जैसे देखो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो वैसे ही साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका पावर जो है वो आपका सेम ही रहेगा, साइन रेस टू 6 ऑफ, और पाई बाय 2 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, साइन रेस टू 6 ऑफ अल्फा हो जाएगा। और यहां पे देखो प्लस, यहां पे देखिएगा कि साइन ऑफ, एक मिनट है ना, ये साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। अगेन बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे साइन अल्फा लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस रेस टू 6 ऑफ क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। उसके बाद देखना यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस साइन रेस टू 6 ऑफ 4 पाई प्लस पाई माइनस अल्फा। साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो वैसे ही साइन रेस टू 6 ऑफ 4 पाई प्लस पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन रेस टू 6 ऑफ क्या होना चाहिए, पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। ठीक ना, यहां पे देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3 इंटू, ठीक है ना, 3 इंटू ये कॉस रेस टू 4 ऑफ अल्फा प्लस, ठीक है ना, प्लस साइन रेस टू 4 ऑफ अल्फा पाई प्लस अल्फा, ठीक है ना। एक काम करना, ठीक है, देखो अगेन इस वाली आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे देखो साइन ऑफ पाई प्लस अल्फा, पाई है ना, एंगल क्या है आपका, पाई। पाई कहां पे आता है, पाई कहां पे आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। एक्स एक्सिस इज अ नो चेंज फंक्शन, नो चेंज एक्सिस। तो यहां पे फंक्शन चेंज होगा क्या, नहीं। तो साइन का आपका यहां पे क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। साइन रेस टू 4 ऑफ क्या हो जाएगा, यहां पे अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं आपको थोड़ा यहां पे इसको और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है, यहां पे थोड़ा आपका गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है ना। और देखिएगा मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा ना, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। तो अगेन यहां पे देखो कि यहां पे साइन ऑफ पाई प्लस थीटा अगर हमें निकालना है तो देखो एंगल क्या है, पाई है। पाई कहां पे आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। और एक्स एक्सिस बेटा हमारा यहां पे क्या है, नो चेंज एक्सिस है, मतलब फंक्शन यहां पे चेंज नहीं होगा। तो साइन का यहां पे साइन ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगेन देखो पाई प्लस थीटा, पाई में अगर आप एक्यूट एंगल ऐड करोगे तो जो एंगल आपको मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है ये क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहां पे साइन जो है वो क्या लगेगा, निगेटिव लगेगा। लेकिन अगर मैं इसका इवन पावर कर लूं, साइन रेस टू 4 ऑफ पाई प्लस थीटा कर लूं, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, मुझे यहां पे क्या मिलेगा, माइनस का इवन पावर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, साइन रेस टू 4 ऑफ थीटा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, साइन रेस टू 4 ऑफ थीटा, ठीक है। वैसे देखो साइन रेस टू पाई माइनस थीटा है ना, साइन ऑफ पाई माइनस अगर थीटा में निकालू तो क्या मिलेगा, देखो मैं यहां पे ऊपर निकाल रहा हूं, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगेन पाई जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर का एंगल है, और एक्स एक्सिस जो है हमारा क्या है, नो चेंज एक्सिस है, यहां पे फंक्शन चेंज नहीं होता। तो साइन की जगह पे साइन ही रहेगा, साइन थीटा। उसके बाद देखो पाई माइनस थीटा, पाई में से अगर थीटा को माइनस करेंगे तो जो एंगल आपको बनेगा वो कहां पे बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। और इसका अगर आप पावर भी ले लेते हो तो साइन रेस टू 4 ऑफ, ठीक है, साइन रेस टू 4 ऑफ या फिर साइन रेस टू 6 ऑफ पाई माइनस थीटा जो है ये आपको यहां पे कितना मिलेगा, साइन रेस टू 6 थीटा मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, साइन रेस टू 6 थीटा मिलेगा। देखो कहने का मतलब क्या है कि जैसे साइन रेस टू 4 ऑफ पाई प्लस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन रेस टू 4 थीटा, तो वैसे ही मैं साइन रेस टू 4 ऑफ पाई प्लस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, साइन रेस टू 4 ऑफ अल्फा, यहां पे ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहां पे देखो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू यहां पे कॉस रेस टू 6 अल्फा जो है वो आपका यहां पे एज इट इज है, और यहां पे देखिएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस ये साइन रेस टू 6 ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो जैसे यहां पे देखो साइन रेस टू 6 ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन रेस टू 6 थीटा, वैसे यहां पे देखो साइन रेस टू 6 ऑफ पाई माइनस अल्फा, यहां पे क्या हो जाएगा, साइन रेस टू 6 ऑफ, ठीक है, क्या होना चाहिए यहां पे, अल्फा, है ना, क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखो हमें क्या मिलेगा, यहां पे 3 इंटू, ठीक है 3 इंटू, यहां पे देखना ये जो cos रेस टू 4 अल्फा प्लस साइन रेस टू 4 अल्फा है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे देखिएगा इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, है ना, cos स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे स्क्वायर, है ना, मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखो ये -2 इंटू कॉस रेस टू 6 अल्फा जो है, इसी को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, -2 इंटू, ठीक है, -2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा का क्यूब, है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा का क्यूब, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा क्या, प्लस, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का यहां पे हो जाएगा क्या, क्यूब, और यहां पे ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना, यहां पे ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो cos रेस टू 4 अल्फा को हमने क्या लिखा, cos स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर का स्क्वायर, और sin रेस टू 4 अल्फा को हमने क्या लिखा, sin स्क्वायर का स्क्वायर। वैसे ही cos रेस टू 6 अल्फा को हमने क्या लिखा, cos स्क्वायर का क्यूब, और sin रेस टू 6 अल्फा को क्या लिखा है, sin स्क्वायर का क्यूब। इसको अगर अगेन आप रीसॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, फिर से यही वाली स्टेप मिलेगी, ठीक है। अब देखो ऐसा हमने क्यों लिखा, देखो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज हमारे पास है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज हमारे पास है, जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ना, इसी को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, क्या लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी लिख सकता हूं। देखो ए प्लस बी को अगर आप एक्सपांशन करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए बी यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। वैसे ही यहां पे देखो ए क्यूब, है ना, वैसे ही देखिएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है ना, इसको हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस, ठीक है, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना, क्या मिलेगा, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। कैसे, यहां पे देखिए अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, इसको मैं सॉल्व करूं, a प्लस बी का होल क्यूब करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं ना, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा मुझे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस क्या मिलेगा 3ab स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे b क्यूब, है ना, क्या मिलेगा b क्यूब, और यहाँ पे माइनस 3ab से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3ab स्क्वायर, है ना, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस 3ab स्क्वायर, ठीक। तो यहां पे देखिए ये प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना, क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब को ही मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, है ना, माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। तो यहां से देखो, तो देखो इन फॉर्मूलेज का हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है ना, इन फॉर्मूलेज का हम यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो यहां पे देखना, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं cos स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कंपेयर करूं, ओनली डिफरेंस हमें यहां पे क्या नजर आ रहा है कि ये जो cos स्क्वायर अल्फा इसको हम a मान के चलेंगे, और साइन स्क्वायर अल्फा जो इसको हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो ये किस फॉर्म में नजर आ रहा है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है cos स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का क्या होल स्क्वायर। उसके बाद देखो माइनस ट्वाइस ए बी, तो माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और b का वैल्यू यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर अल्फा। देन यहाँ पे देखिए माइनस 2 इंटू, है ना, माइनस 2 इंटू, यहाँ पे देखो अगेन
हमारे के पास क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना, क्या होता है माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहां पे देखो आपको क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का क्यूब। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको ए मान के चले और इसको अगर हम b मान के चले तो ये डेफिनेटली हमें किस फॉर्म में नजर आ रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में नजर आ रहा है ना। a का वैल्यू क्या है cos स्क्वायर अल्फा और b का वैल्यू क्या है आपका sin स्क्वायर अल्फा। तो जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो वैसे ही मैं cos स्क्वायर अल्फा का क्यूब प्लस sin स्क्वायर अल्फा का क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब माइनस यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू ए, है ना, 3 इंटू क्या ए का वैल्यू क्या है यहां पे cos स्क्वायर अल्फा, बी का वैल्यू क्या है यहां पे sin स्क्वायर अल्फा इंटू क्या ए प्लस बी, ए का वैल्यू क्या है अगेन cos स्क्वायर अल्फा प्लस कितना sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, प्लस कितना sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहां पे देखो फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन जो है ना ये आपको यहां पे आना चाहिए, ठीक ना। यहां पे देखो अगेन ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है ये इज इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है ना। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो बेटा वैसे ही cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस हमें यहां पे क्या मिलेगा 2 इंटू cos स्क्वायर अल्फा इंटू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, है ना, इंटू क्या sin स्क्वायर अल्फा। देन यहां पे देखो माइनस 2 इंटू, है ना, माइनस 2 इंटू, ठीक है, यहां पे देखिए क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना, यहां पे क्या मिलेगा अगेन cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा का क्यूब क्या हो जाएगा 1 क्यूब, यहां पे माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, है ना, cos स्क्वायर अल्फा इंटू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, है ना, इंटू क्या sin स्क्वायर अल्फा और यहां पे मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे देखिए मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा अकॉर्डिंग टू द sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 और यहां पे ब्रैकेट क्लोज। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू क्या sin स्क्वायर अल्फा, है ना, इंटू क्या sin स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू कितना हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा इंटू 1 इज व्हाट sin स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 कितना 3 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 इंटू cos स्क्वायर अल्फा इंटू कितना sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 2 इंटू 1 कितना माइनस 2 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस 6 और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस 6 इंटू cos स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर अल्फा प्लस 6 इंटू cos स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर अल्फा यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 3 माइनस 2 और 3 माइनस 2 क्या होना चाहिए आपका 1, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन हमें LHS में दिया गया था क्या था 3 इंटू, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 3 इंटू sin रेज़ टू 4, ठीक है, sin रेज़ टू 4 ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा, है ना, 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा प्लस sin रेज़ टू 4 ऑफ 3 पाई प्लस अल्फा, है ना, sin रेज़ टू 4 ऑफ क्या 3 पाई प्लस अल्फा, है ना, 3 पाई प्लस अल्फा, ठीक है, ब्रैकेट इज क्लोज। देन यहां पे क्या था माइनस 2 इंटू, है ना, माइनस 2 इंटू, ठीक है, माइनस 2 इंटू sin रेज़ टू 6 ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा, sin रेज़ टू 6 ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा, है ना, पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस sin रेज़ टू 6 ऑफ 5 पाई माइनस अल्फा, है ना, sin रेज़ टू 6 ऑफ 5 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना मिला आपको, यहाँ पे 1 मिला है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू क्या मिला है 1 मिला है। तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वही हमें यहाँ पे कितना मिलता है 1 मिलता है, ठीक है ना, कितना मिलता है 1, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।